हम लोग क्या बात कर रहे थे, दोबारा सुना। और ये बार बार ना ये कैमरे वाले यार थोड़ा सा इसको कैमरे को ठीक रखा करना है, कभी भी बीच में गायब हो जाता है। चल आजा वापस। हमने कहा कि हमने एक डाइस रोल किया, जो तो प्रोबेबिलिटी खास बात जरूर होती है कि जो बात पढ़ो वही बात या तो रफली लिखो या प्रॉपर लिखो, ठीक है, ताकि जहां मुझे पहुंचना उसकी पिक्चराइजेशन बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाए, मुझे यहाँ से शुरू करना और यहाँ पे पहुंचना है। इन्हें का मैंने डाइस को रोल किया, कहता है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इफ देयर आर इवन नंबर हैड अपीयर्ड, इफ देयर इवन नंबर हैड अपीयर्ड, या यूं कह लीजिए कि वहां पर इवन नंबर आ चुका है, बताइए नंबर इवन, सॉरी 2 आए, मतलब क्या लिखूं, इफ वी रोल ए डाइस single time, if there is even number, then find the probability of getting 2, find the probability of getting 2। अब ध्यान दो, if there is even number then find the probability of getting 2। पता है क्या कहता है, ये कहता है मैंने एक डाइस को रोल किया और डाइस को रोल किया तो देखा इवन नंबर आया, क्या आया, इवन नंबर आया, प्रोबेबिलिटी बताइए कि दो वो नंबर जो इवन था वो 2 था, प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो इवन नंबर था वो 2 था। कुछ समझे कि अब देख इन्हें क्या हुआ, एक ऑलरेडी ऐसा हो चुका है कि इवन नंबर आ चुका है, बतानी प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नंबर 2 प्राप्त करने की, यानी कि एक के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी प्रोबेबिलिटी आ रही। देख अगर मैं इसे सैंपल स्पेस कहूं लेट, अब इसी पे आ रहे हैं ढंग से बात करता है लेट। अब यहां पर 2 बातें की ना, एक इवन नंबर की इवेंट और एक 2 आने की इवेंट, तो यही बातें लिख लो, लेट ए बी दी इवेंट टू बी इवन नंबर होगी। अब एक इवेंट का नाम ए से ले लिया, अब दूसरी इवेंट क्या है, बी प्राप्त करने की, या सॉरी 2 प्राप्त करने की, इसका भी नाम दे दो, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 होगी ना, यानी कि ये तो इसने आइडेंटिफिकेशन दे दी। अब दिमाग में एक बात क्लियर हो चुकी है, ये हो चुका है, ये होना है, ये हो चुका है, ये होना है, इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए। समझाई बात, नहीं आई अभी भी, नहीं आई डाटा, नहीं आई ना, कोई बात नहीं, ये लो आप समझ में आई, आप समझ में आई, कोई बात इतने टेंशन ना, अपना क्या लेके रहे, फिर वापस आना ही चला, दोबारा देखते हैं। ये कहता है स्टेटमेंट दोबारा ले, हमने एक डाइस को रोल किया, क्या किया, डाइस को रोल किया, सिंगल डाइस। अब कहता है अगर मैं इवन नंबर इन ए सिंगल थ्रो वी हैव दैट इवन नंबर, find the probability of getting 2 in a single throw, in a single throw we get even number, find the probability of getting 2, find the probability of getting 2। सही बात है, या दूसरे ढंग से लेना कोई और ले लो, देखिए मैं बताता, हमने क्या कहा, हमारे पास 52 पत्ते हैं, हमने उसमें से एक पत्ता ड्रा कर दिया, ड्रा किया गया पत्ता मुझे किंग मिला, ड्रा किया गया पत्ता मुझे किंग मिला, कहता प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो डायमंड का था, प्रोबेबिलिटी बताइए वो डायमंड का था, एक हो चुका ना, यानी कि किंग आ चुका, निकालना क्या है, डायमंड का होने की, यानी कि एक इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे दूसरी इवेंट निकालनी है। अब जो जो इवेंट की आप बात करते जाओ उनको नाम जरूर देते जाइए, कई यूजफुल होगी, कई यूजफुल नहीं होगी, उनको छोड़ देंगे, और
जो यूजफुल आएंगे वो सॉल्यूशन में आ जाएंगे। जैसे यहां पर भी दो इवेंट है, एक इवेंट क्या थी, हो चुकी है, दूसरी होने की संभावना निकालनी है। हो क्या चुकी है, हम सिंगल थ्रो में इवन नंबर हमें मिल चुका है, सिंगल थ्रो में हमें इवन नंबर मिल चुका है। कहता वो इवन नंबर 2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये हो चुका है, ये बतानी है ना, तो दोनों को नाम दे। लेट पहली क्या हो चुकी है, सिंगल थ्रो में इवन आया ना, लेट A be the event to be even number, कोई दिक्कत? यानी कि A क्या ले ली, नाम दे दिया भाई पहली इवेंट का नाम इवन नंबर की, दूसरी इवेंट क्या थी, 2 आने की, तो उसका नाम दे दो लेट B be the event to be 2 appear 2, हो गया। अब आ जाए यार A में कौन कौन आए, अब सारी बातें लिखनी क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी चाहिए। तो A में कौन कौन आया, या तो 2 या 4 या 6, या तो 2 या 4 या 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A होने की, क्योंकि A में कहा था इवन नंबर है, और इवन नंबर में तो सिंगल थ्रो डाइस में या तो 2 हो सकता है या 4 या 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी आएगी, 3/6, फेवरेबल केस ओवर टोटल केस, A की फेवर में सब 3 नंबर और टोटल केस 6, तो 1/2 हो गया। अब यहां तक रुक जाओ, अब वापस जाओ, ठीक है। निकालना क्या है, अक्रेंस ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, क्योंकि कहता है इवन नंबर आ चुका है, बताइए वो नंबर है 2 था, तो इसका मतलब 2 का होना निकालना है, A हो चुका है। तो मुझे चाहिए थी प्रोबेबिलिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। फॉर्मूला क्या था भाई, A इंटरसेक्शन B ऑफ दैट A इंटरसेक्शन B। अब आ जाइए A इंटरसेक्शन B में कौन है, 2, तो B की इवेंट में था अकेला 2, कॉमन कौन है, सब 2 कॉमन। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख रहा हूं, सब 2, कोई दिक्कत अनंदा पक्का। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B में फेवरेबल केस कितने, पागल 1, 2 नंबर है, फेवरेबल केस कितने, 1, टोटल केस कितने, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/6 आ गया ना, आ जाइए, ध्यान रखना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना, 1/2, घुमाइए कितना आया, 1/3, 1/3। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस इक्वेशन को देखने से आप प्रैक्टिकली एक बात और क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कह, A विद रिस्पेक्ट टू B कह लो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कह लो, ये 0 या 0 से बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी होगी। यानी कि हमेशा रिजल्ट प्रोबेबिलिटी का 0 और 1 के बीच में रहेगा, यानी कि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, दोनों के बीच का ही रिजल्ट आएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी का अक्रेंस कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कह लो या प्रोबेबिलिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कह लो, कितना होगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। दूसरी बात, डिनोमिनेटर वाला रिजल्ट 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो इसका मतलब खत्म ही हो गया, यानी कि इसका कोई मीनिंग नहीं है। चले, ये रिजल्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिजल्ट 0 और 1 के बीच में रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ लें, बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा पढ़ेंगे, यानी कि आज हमें सब 2 फार्मूले इन्हीं पे जस्ट बेसिक कर रहे हैं। आज क्वेश्चन में एक लेना ही पड़ेगा यार, नहीं तो कल का संडे भी बेकार हो जाएगा ना। हाँ, एक बात, इसको अभी यही रोकता हूं, दूसरी बात पे जाता हूं। दूसरी बात, चल एक क्वेश्चन और लेते हैं, ले लें, चलो आ जाइए जरा लेते हैं।
हमने कहा कि फॉर्मूला क्या ले लें, एक क्वाइन को टॉस किया 2 बार, एक क्वाइन को कितनी बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, यहां रुक जाएंगे। कहता है जब 2 बार टॉस किया, ठीक है, 2 बार टॉस किया तो उसमें एक हेड आया, 2 बार टॉस किया, कहता है सेकंड थ्रो में या फर्स्ट थ्रो में एक हेड आया, प्रोबेबिलिटी बताइए 2 हेड आने, प्रोबेबिलिटी बताइए 2 हेड आने की। ध्यान से सुनना, if there is at least one head, if there is at least one head, find one head appeared कर दूं, appeared, if there is at least one head appeared, find the probability of 2 head, find the probability of 2 head। कुछ समझ नहीं? अब दोबारा आ जाइए, ये कहता है मैंने क्वाइन को 2 बार टॉस किया और 2 बार टॉस करने के बाद मैंने देखा कि टॉस में कम से कम एक हेड जरूर है, कम से कम एक हेड जरूर है, प्रोबेबिलिटी बताइए 2 हेड आने की, प्रोबेबिलिटी बताइए 2 हेड आने की। यहां पर भी 2 इवेंट है, एक इवेंट में कम से कम एक हेड आ चुका है और निकालने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, 2 हेड आने की। अगर मैं क्वाइन को टॉस करूं तो टोटल केस बनते हैं 4। ये हर क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, यहां समझ रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। टोटल केस बनते हैं 4, टीएच और शायद टी बन गए। अब इवेंट 2 थी, दोनों के अलग अलग नाम दे दो, दोनों के अलग अलग नाम। पहले वाले में था एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड, एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड। लेट A be the event, let A be the event that there is at least one head, if there is at least one head, head की कलेक्ट की AD होती होगी ना, हाँ, if there is at least one head, एक इवेंट का नाम A से दिया। लेट दूसरी का क्या नाम दे दो, B से, B में कौन सी है, 2 हेड आने को। Let B be the event that there is a 2 head, 2 head। हो गया भाई? अब आ जाओ ए में कौन कौन आया भाई, ए इवेंट के सारे केस तो लिखने पड़ेंगे तभी तो प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि फेवरेबल केस ओवर है टोटल केस तो माइनस के 4 ही होने हैं। फेवरेबल केस ए के भी देख लेते हो रे, बी के भी देख लेते हैं। आ जाओ जरा, ए में कहता कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड में कौन था, एच टी, टी एच और एच एच। कम से कम एक हेड में तो ये आएगा, यानी कि एक हेड है भाई, फिर दोनों हेड भी तो हो सकते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी बी के होने में भाई 2 हेड है, 2 हेड तो सब एच और एच में, एच और एच में, सही है भाई। मुझे चाहिए क्या, कहता है मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए मास से जब ए हो चुका है। ये कहता है एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड, ये तो हो चुका, ये निकालना है, यानी कि इसका होना विद रिस्पेक्ट टू इसके बताना है, बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या मतलब इंटरसेक्शन की चीज निकालो जरा। ए इंटरसेक्शन बी में कौन आया, एच एच, हाँ तो कॉमन तो देख एच एच ही है, दोनों देखे। तो प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी बनी, फेवरेबल केस और में कितने, टोटल कितने, अरे दियो डाटा 3/4, सही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए ना, डाल लेते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चले चल पढ़ते हैं जहां पहुंचना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फेवरेबल केस कितना, एक, टोटल केस कितने, 1/4। क्या चाहिए था रे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट बाई दैट, 1/4/3/4, दिस इज उत्तर 1/3। कितना आया, 1/3, 1/3, दिस इज द आंसर। इसी को थोड़ा सा घुमा लेते हैं। कहता है इफ देयर इज एटलीस्ट वन हेड अपीयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी। चलिए भाई, अब इसी क्वेश्चन में घुमा लिया टू टेल का, ठीक है। एटलीस्ट वन हेड आने नहीं आया, टू टेल का मतलब किसका गया, अच्छा ये गया, तो नहीं कुछ भी बोलिए। हाँ रुक जा क्यों रोक रहा है, छोड़ दे कोई बात नहीं। बच गया यो सर, इसको किधर है इसका, यो यार एक हो गया ना, पता ना मुझे काम। तो सावन के महीने में पैदा हुआ था क्या, बारिश आने नहीं, अब इधर बार बार फिसल रहा है, इधर देख। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मैंने क्या कहा कि थोड़ा सा घुमा लेते हैं क्योंकि मुझे कोई बात नहीं। अब मैंने कहा कि इसमें पहले हेड आने के, मैंने कहा दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी बता। प्रोबेबिलिटी दोनों टेल का मतलब बी में दोनों क्या आई, टेल, भाई नाम तो देना ही पड़ेगा ना, दो टेल की ले लो। बी में कौन आया, टी, कॉमन कौन आया, 0, यानी कि कोई कॉमन नहीं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 0 बाय समथिंग कितना आया रिजल्ट, 0 बाय समथिंग कितना आया, 0। इसलिए किसी अकरेंस की इवेंट कंडीशन प्रोबेबिलिटी में 0 भी हो सकती है, क्या 0 भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 0 हो ही ना, हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूं गर्ल्स स्कूल की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड स्टूडेंट, लिसन, इफ देयर इज ए स्कूल ऑफ, यार अपनी इंग्लिश बहुत हाई फाई है, थोड़ा हिंदी में समझो। मैंने कहा वो एक लड़कियों का स्कूल है, उनमें से मैंने 2 बच्चे सिलेक्ट किए, ठीक है, उनमें से एक लड़की थी, प्रोबेबिलिटी बताइए, दूसरा उसका भाई था, हाँ पॉसिबल है नहीं, यानी कि इंटरसेक्शन में 0 जाएगा ना। उसकी सिस्टर तो हो सकती थी पर ब्रदर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो 2 बच्चे सिलेक्ट किए वो गर्ल्स स्कूल से सिलेक्ट किए थे, फिर उसमें 2 लड़कियां तो हो सकती थी, एक लड़की और एक लड़का नहीं हो सकता था, इसलिए कॉमन में, यानी कि कॉमन जो आएगा वो 0 आएगा, इसलिए ऐसी प्रोबेबिलिटी डिफरेंस कितनी जाएगी, 0 जाएगी। समझ आ गई, चलिए, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अकरेंस से 0 हो सकता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो और ले लेते हैं, इधर टेंशन क्यों लेते हैं, और ले लेते हैं, आ ही गया तो कैसे पढ़ते हैं, चले चल बुक पे जाएंगे कहीं और, पर थोड़ी सी देर पहले कुछ और। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी में जो यूनियन और इंटरसेक्शन के फार्मूले सारे सेट वाले, जैसे अगर मुझे बाई चांस कोई कहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला वही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड वाले में भी तो सेट में भी तो यही था, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेम प्रोसेस, ठीक है। अगर बाय चांस मुझे कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विद रिस्पेक्ट टू ई बता, तो बात वही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
A intersection B with respect to E. Probability of A union B with respect to E, probability of A with respect to E plus probability of B with respect to E minus probability of A intersection B with respect to E. ये भी रिलेशन है। ये सारे के सारे रिलेशन वही है जो सेट वाले हैं। जैसे बाई चांस मुझे कहते हैं probability of A not A with respect to B, not A with respect to B, तो not A तो मैं क्या करूंगा probability of A with respect to B, not A का तो यही था, यानी कि 1 minus probability of A with respect to B। नहीं मेरे पास समझ आई कि नहीं आई? हाँ, यानी कि not A with respect to B, तो 1 minus probability of A with respect to B। अरे not A में क्या था? 1 minus A नहीं घंटा याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, अब याद है, ठीक है। +2 में हो गया तो दुर्भाग्य से। और कोशिश करना कि इससे थोड़ा सा आगे निकल जाए, यानी कि एक और क्लास आगे इससे। ओके, हाँ, मतलब ये याद रखा कर कि ये सोचे हो इसी क्लास पे सारी दुनिया खत्म होगी, ऐसा नहीं है। इससे आगे भी एक क्लास है, वहाँ कॉलेज है बड़ा सोना सा, ठीक है, वहाँ मन भी लगता है, पाबंदियाँ भी नहीं होती, ठीक है। समझाई? इसलिए ट्राई करना कि इस क्लास को छोड़ के उस क्लास तक पहुँच पाए, और आराम से नहीं जाते कभी भी। अब तो वो जो रेस को लास्ट वाला स्ट्रोक होता ना, वो कौन सा 100 मीटर वाला जी लगा के, अब 2 स्ट्रोक पे खड़ा है। हाँ, 6 महीने चलेंगे, 2-4 ही रहते हैं, ठीक, यानी कि समझ लो 12 महीने का काम है 2-4 महीने में कवर करना है, तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसलिए अब रात को फेसबुक पे मत जाके, ठीक है, व्हाट्सएप पे मत जाके, मैं मोस्टली देखता हूँ क्योंकि मैं जागता हूँ, ठीक है, तो मुझे मोस्टली ऑनलाइन ही मिलता है, अरे किसी पे भी हो। चलिए मेरा कहने का मतलब, अरे डिबेट मत कर, उससे डिबेट मत कर, जस्ट मैं ये कह रहा हूँ सब, हाँ सब इतना क्या फर्क पड़ता है सब। मेरा कहने का मतलब ये है, उन सब चीजों को भूल के थोड़े से दिन किताबों पे काम आएंगे। इतना तो कर ही ले कि बात तुझे कहीं खड़ा होकर देखे कि हाँ मेरे वाला ही खड़ा है, नहीं तो कसम से मुंह फिर जाएगा कैमरा किसका खड़ा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा जरूर पढ़ो, ताकि पास होने लायक तो निकल जाओ ना, ठीक है। अगली क्लास में यूं तो कहने लायक हो जाए यार कोई नहीं, कोरोना था, पढ़ाई थोड़ी हुई, पास तो हो गया ना, बहुत इंटेलिजेंट था, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा करो, इतना जरूर पढ़ो, ये ऐसा हो जाए, ठीक है। फिर पापा का फोन है, चलो बाहर जाके कर लेते हैं। ओके, ये ना फॉर्मूले हैं, ये आप ही रखते हैं, अपना काम करते हैं, इन्हीं पे देखना आप एक आध क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के पहले 2-3 क्वेश्चन भी ट्राई करने से ज्यादा की जरूरत नहीं। देख आपकी बुक में पहला क्वेश्चन इन्हीं पे बेस कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.6 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F 0.3 कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.2। कहता फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू F, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू E, दोनों ही निकालनी है। एक बात बताइए यार, तुरंत दिमाग में यही कहा ये निकाल लेंगे, पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये निकालूंगा, ये निकालूंगा, इंटरसेक्शन पक्का चाहिए, और इंटरसेक्शन है ओए क्यों नहीं है तो फिर कुछ चाहिए ही नहीं, सीधा फार्मूला में यूज कर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू F, फार्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F 2/10 है, कितनी है? 2/10, गिवन अपना रोल ही नहीं, यानी कि 2
2/10 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ f 3/10 गिवन है। यहाँ पर भी अपना कोई रोल नहीं। 10 से 10 के तोते उड़ा दिए, कितना बचा 2/3। इसी तरीके से दूसरा रिलेशन आ गया। आगे थोड़ा सा बढ़ते ही, तो बकवास ही दे रखा था, ध्यान ही नहीं दिया, जस्ट सिंपल दे रखा है। थोड़ा सा एक और छोटा सा एक और एग्जांपल, और होमवर्क में आपको ज्यादा नहीं करके ना, पहले 2-3 ही क्वेश्चन है, तो इसी टाइप के, ठीक है, एक्सरसाइज 2-3 क्वेश्चन ही ट्राई करना, ज्यादा नहीं ट्राई करना। ज्यादा ट्राई करोगे तो खुद की ट्राई हो जाएगी तुम्हारी, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, आ जाइए अपना काम करें। कहते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ये है, कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8 नहीं लेते, दूसरा लेते हैं। कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहता 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहता आपके पास 1/5। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए विद रिस्पेक्ट टू नॉट बी, नॉट ए विद रिस्पेक्ट टू नॉट ए बी। थोड़ा सा बात पे आ जाइए, फिर बात से बात पे जाएंगे, थोड़ी सी बात से बात पे जाएंगे। नोट है ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं। देख, ऊपर होती है इंटरसेक्शन दोनों की, दोनों इवेंट की इंटरसेक्शन ऊपर होती है, जिन इवेंट्स की बात कर रहे हो उन दोनों की इंटरसेक्शन। नॉट ए नॉट बी है तो नॉट ए नॉट बी, ओवर है बाई वाला बाई में आता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। अच्छा, अगर थोड़ा सा सेट है, थोड़ा सा सेट हो तो देख जरा, नॉट ए नॉट बी जो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, यानी कि जिसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ए डिमॉर्गन्स लॉ था शायद आप 11वीं में आपके, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ नहीं ध्यान आ रही है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, वही लगाया। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ओवर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी बताया था नोट ए हो या नोट ए बी, नोट ए या नोट ए बी, 1 में से घटा दो तो नोट ही बच गया। फार्मूला है, मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। 11वीं में भी पढ़ के आए हो, नहीं भी पढ़ के आए तो 12वीं में याद कर लो। नोट ए क्या होता है, नोट ए एन लिख रहा हूं, नोट ए यानी एन ऑफ ए नोट कहूं तो 1 माइनस एन ऑफ ए होता है, ठीक है। तो वही फार्मूला लगाया, नोट ए का मतलब 1, क्योंकि वैसे तो प्रोबेबिलिटी होता है, इनको एन को छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी ले लो, काम आएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि मैक्सिमम में से होना घटा दोगे तो नहीं होना ही तो बचेगा। मैक्सिमम कितना होता है 1, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी 1, मिनिमम कितनी 0। तो मैक्सिमम में से अगर होना घटाओगे तो नहीं होना ही तो बचेगा, तो यही तो लगा रखा है। क्लियर आ जाइए। ए यूनियन बी, इसका मतलब है 1 में से होना घटा दो, 1 में से होना घटा दो, नोट होना चाहिए ना, तो 1 में से होना घटा दिया, नीचे भी 1 में से होना घटा दिया, नोट होना चाहिए था। चले, P ऑफ A यूनियन B दे रखा क्या स्टेटमेंट में, A नहीं दे रखा, निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। देख जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 1/3, कॉमन कितना है 1/5। सॉल्व करना था क्या, 15 लिया एलसीएम, 5 दिए 15, 6, 3 पदे 15 माइनस 3, 3 से 3 के 2 उड़ा दिए, 8 बचा दिए, कितने बचा दिए 8। मैथ में बचा 8 बटे 15 यानी 8/15, कितना 8/15। हाँ कुकी बार का समझ आ रही है बात, हाँ पक्का। चल फिर रख दे, वैल्यू अपने बाप का क्या लेके जाएंगे, 1 माइनस दैट 1 माइनस
8 by 15 ओवर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था भाई 1 by 3 सॉल्व करना आता है क्या जैसे दी आंसर होमवर्क में सब इसी फार्मूले पे बेस आपको सब और सब कितने क्वेश्चन हैं 4 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हैं 4 4 ही करके आए कितने ट्राई करके आने हैं सब आपके बुक में से 4 क्वेश्चन ठीक है मंडे को एक्सरसाइज संभाल लेंगे आगे की ठीक है थैंक यू इतना ही संभालना